तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। साथियों, इस मुल्क में हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की आवाजें कयामत तक रहेगी। इस सूबे के मुखिया के लोग, इस सूबे के मुखिया की हैसियत नहीं है कि हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की आवाज बंद कर सके। बहनों और भाइयों, इंडी गठबंधन में अब औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है, इसको मत आने देना। औरंगजेब को पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज समाप्त कर चुके हैं। कह रहा है कि इंडिया गठबंधन में औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। क्या बोला? इंडिया गठबंधन में औरंगजेब की आत्मा घुस गई। हिंदुस्तान में मुगल बरसरे इख्तिदार थे, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में बरसरे हुकूमत थे। तब हिंदुस्तान की जीडीपी 27% थी। पूरी दुनिया के लोग हिंदुस्तान की तरफ ललचाई हुई नजरों से देखते थे कि उनका कारोबार चलेगा। हिंदुस्तान बर्तानिया के लोग भागे भागे आते थे। तमाम यूरोप और फ्रांस के लोग हिंदुस्तान में, जब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कही जाती थी, जब हिंदुस्तान में शहद की नदियां बहती थी, वो दौर कौन था? वो मुगलों का दौर था। औरंगजेब रहमतुल्लाह यहाँ हाकिम थे। आज हिंदू हृदय समाज दिल्ली की सत्ता में 10 साल से बैठा है। हिंदुस्तान की जीडीपी 3% है। विश्व व्यापार में हिंदुस्तान की हिस्सेदारी कितनी भैया? 3%। क्या यही रामराज लाएंगे? क्या इसी रामराज की बात करते थे? क्या यही वो अच्छे दिन लाने की बात है? अगर यही अच्छे दिन है तो भैया हमको वो बुरे दिन ज्यादा बेहतर है, हमको अच्छे दिन नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश के एक सूबे के मुखिया, जिन्होंने अभी चंद दिनों पहले एक बयान दिया, कहां पे? महाराष्ट्र की एक चुनावी जनसभा में। बयान सुन लीजिए भाई। प्रदेश में सारा अतिक्रमण समाप्त हो गया। अब वहां दंगा का कोई सोचता ही नहीं है। अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। पाकिस्तान में तो जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, इनसे बोलो कि जाओ में जाके उसको मुसलमानों को आवंटित करेंगे। कोई रोहिंग्या आएगा, कोई बांग्लादेशी आएगा, कोई पाकिस्तानी आएगा, कोई अफगानिस्तानी आएगा, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या बहनों और भाइयों, इंडी गठबंधन में अब औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है, इसको मत आने देना। औरंगजेब को पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज समाप्त कर चुके हैं। साथियों, ये बात आप सुन रहे थे, ये सूबे की मुखिया की आवाज। किसकी? आपके सूबे की मुखिया की आवाज, जिसको मस्जिद की अजान की आवाजें क्या नजर आती हैं? माइक बंद करा दिया गया। अल्लाहू अकबर की आवाजों में उनको क्या नजर आता है? कोई भी हिंदू धर्म का मानने वाला धर्मशास्त्री हो, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अल्लाहू अकबर, इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह एक है। क्या ईश्वर एक से ज्यादा है? हिंदू मजहब के मानने वालों, क्या ईश्वर एक से ज्यादा है? सूबे का मुखिया कहता है कि सड़कों के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। साथियों, इस मुल्क में हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की आवाजें कयामत तक रहेगी। इस सूबे के मुखिया के लोग,
इस सूबे के मुखिया की हैसियत नहीं है कि हैया अल सलाह और हैया अल फलाह की आवाज बंद कर सके। मस्जिद की माइक की बात करते हैं। साथियों, पूरब में रूस, जापान से लेकर के पश्चिम में अमेरिका तक सारी दुनिया में मस्जिदों में बाआवाज बुलंद आवाज हो रही है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और ये आदमी पूरी दुनिया में, लगभग पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान एक छोटा सा मुल्क है और हिंदुस्तान के 26 सूबों में उत्तर प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश है। और इस छोटे से प्रदेश में, इधर सुनो यार, क्या उधर देख रहे हो, इस छोटे से प्रदेश में 5 साल के लिए वोटों की खैरात पर कुर्सी पर बैठा हुआ सूबे का मुखिया क्या कहता है? उस आवाज को बंद करने की बात कहता है जो ताक़यामत रहेगी। ये जानते क्यों कहता है? वो इसलिए नहीं कहता कि बड़ा काबिल हो गए, इसलिए कहता है कि तुम बुज़दिल हो गए, इसलिए कहता है कि तुम बुज़दिल हो गए हो। जमहूरियत में वोट गिने जाते हैं, वोटों की आबादी आपकी 25%, मात्र 3% और 4% वोटों के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बैठा हुआ सूबे का मुखिया तुम्हारी मस्जिद की आवाज बंद करने की बात कह रहा है और कह रहा है कि आने वाले 5 साल में लोग भूल जाएंगे जो हल्ला होता है। क्या होता है? आवाज अल्लाहु अकबर को हल्ला बोलना। फैसला आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी में है, करना आपको है, हम तो आपको बताए देते। कह रहा है कि इंडिया गठबंधन में औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। क्या बोला? इंडिया गठबंधन में औरंगजेब की आत्मा घुस गई। जब हिंदुस्तान में मुगल बरसरे इक़्तिदार थे, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में बरसरे हुकूमत थे, तब हिंदुस्तान की जीडीपी 27% थी। पूरी दुनिया के लोग हिंदुस्तान की तरफ ललचाई हुई नजरों से देखते थे कि उनका कारोबार चलेगा। हिंदुस्तान बर्तानिया के लोग भागे भागे आते थे, तमाम यूरोप और फ्रांस के लोग हिंदुस्तान में। जब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कही जाती थी, जब हिंदुस्तान में शहद की नदियां बहती थी, वो दौर कौन था? वो मुगलों का दौर था और औरंगजेब रहमतुल्लाह यहाँ हाकिम थे। आज हिंदू हृदय सम्राट आपके सामने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 2 मिनट